गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल प्रोजेक्ट वर्क देखेंगे जो टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट पर है। ये इट इज़ जस्ट ओनली फॉर सैम्पल, यू ऑल कैन मेक बेटर दैन इट, ओके, बट इट जस्ट फॉर सैम्पल टू हेल्प यू। ठीक, आपको कुछ आइडिया लग सके कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, कौन कौन से पेज इंक्लूड करने हैं। तो आइए जस्ट स्टार्ट। इन्होंने क्लिप फाइल पे बनाया है, आप तो चाहे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल, दिस इज़ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। पहले एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को समझाया गया है। सर्टिफिकेट, एक पेज सर्टिफिकेट का होगा। देन एक्नॉलेजमेंट, आफ्टर दैट टॉपिक इंट्रोडक्शन बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन टॉपिक वाइज समझाया गया है। और उसके बाद इन्होंने जो टॉपिक लिया है, जो मेन टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट में, जो एक टॉपिक लेकर के समझाना होता है, उस टॉपिक का नाम है चेंजेस विटनेस्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ऑन मोड ऑफ पैकेजिंग एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। कि पिछले कई सालों में पैकिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, चेंजेस आए हैं, और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पहले कैसे पैक होते थे, अब कैसे पैक हो रहे हैं। पहले मिल्क कैसे पैक होते थे, अब कैसे पैक हो रहे हैं। पहले ग्लास बॉटल में आते थे, अब पैकेट्स में आते हैं। ठीक है, प्लास्टिक फर्नीचर्स, द ओरिजिन ऑफ कार्डबोर्ड एंड वेरियस स्टेजेस एंड चेंजेस एंड ग्रोथ। मीन्स की कार्डबोर्ड कैसे ओरिजिन हुआ, फिर उस पर कैसे चेंजेस आए, ब्राउन पेपर बैग्स कैसे आए। ठीक, फिर बॉटल्स वगैरह, जार्स, टीन्स के डब्बे, इन सब भी का यूज़ किया जाता है पैकिंग पे। पिरामिड पैकेजिंग फॉर मिल्क, कॉस्ट बीइंग बॉर्न बाय द कंज्यूमर्स, की जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही वसूला जाता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर कोका कोला वगैरह पे किस तरीके से आया। पैकेजिंग यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, कभी कभी जो है पैकिंग जो है एडवर्टीजमेंट के लिए भी आजकल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। पहले कभी कभी यूज़ किया था, आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो 80s और 90s में पेप्सीज और कोक का एंट्री करना, फिर बीच में बंद होना, दोबारा री एंट्री करना, ये पूरा हिस्ट्री इसमें दिया गया है। कोका कोला रिफ्रेशमेंट्स एन अमेरिकन कंपनी, पेप्सी कोला अनदर अमेरिकन ब्रांड इज़ देयर लार्जेस्ट कंपटीटर। ठीक, यहाँ पे फैंटा को दिखाया गया है। फिर कोका कोला है, रीज़न फॉर स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोका कोला एंड फैंटा। एक समय आया था कि लेट 70s में, जबकि इंडिया में इस पर बैन लगा दिया गया था। फिर दोबारा एंट्री होती है इन लोगों की इंडिया के मार्केट में, डिटेल में इसको बताया गया है। कोका कोला री एंटर्ड इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द गैप ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल बाद इनके बहुत सारे कमिटमेंट्स करते हैं, तो फिर इनको क्या नाम है कि अलाउ हो जाता है। फिर पेप्सिको और कोका कोला को फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। फिर बाद में कई सारे टेस्ट होते हैं जिसमें वो पास होते हैं, फिर उनको आगे एंट्रीज मिलती है, वो सरवाइव कर पाते हैं मार्केट में। फिर थम्सअप की रहती है। यहाँ पे कुछ एक हेडिंग दिया हुआ है इस तरीके से, कटिंग्स भी लगाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर इसके बाद है री एंट्री ऑफ कोक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पेप्सी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। और उस समय क्या क्या चीज़ें कही गई थी, कंपनी ने किस तरीके से अपने आप को मैनेज रखा, अपने आप को स्टैंड रखा इंडियन मार्केट में। इंडिया में कितना कंज्यूम होता है, जनरेट इंडियन कंज्यूम्स मोर देन 2.5 बिलियन बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन अ ईयर। ठीक है, अब तो ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया है। और भी डिफरेंट लोकल ब्रांड्स वेंचरिंग इन द इंडियन मार्केट। तो कुछ ब्रांड्स के नेम दिए हुए हैं इन द लास्ट as conclusions. This much is there only in this presentation. Thank you.